What if India bans smoking? This particular company will crash. ये दुनिया का नंबर 1 टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट FMGC कंपनी ऑल्सो। एंड आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ITC इंडियन टोबैको कंपनी के ऊपर कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं एंड दिस इज एपिसोड नंबर 7। वी विल बी डूइंग कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ITC। सो ये इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी भी आप बोल सकते हो एंड इट इज इंडियन टोबैको कंपनी ITC। इसकी मार्केट कैप 5.25 ट्रिलियन INR है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस केस स्टडी करने वाला है ITC के ऊपर एंड हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें हम ITC का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड फोरकास्ट देखने वाला है। अब फंडामेंटल्स में क्या क्या चेक करने वाला है, देखो इन फंडामेंटल्स में वी आर चेकिंग PE रेशियो, PB रेशियो, टोटल रेवेन्यू, टोटल असेट, टोटल लाइबिलिटीज एंड प्रोमोटर कितना होल्ड करता है एंड फाइनली वी आर सीइंग फ्री कैश फ्लो। एंड अगर आप पूछोगे टेक्निकल्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं। टेक्निकल्स में हम सिंपल चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने वाले हैं एंड अगर आप देखोगे फोरकास्ट में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। फोरकास्ट में कंपनी 5 इयर्स में क्या रिटर्न दे सकती है ये हम फोरकास्ट में देखने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो I have 3 important rules you must follow. Rule number 1, do your own research. देखो this video is not a recommendation, so कुछ भी आप एक इन्वेस्टमेंट या कंपनी का स्टॉक बाई कर रहे हो, do your own research. This video is not a recommendation. And rule number 2, hold your stock up to 5 to 7 years. देखो अगर आप कुछ भी स्टॉक बाई करते हो, you have to hold it minimum 5 to 7 years. Okay, and rule number 3, very important, subscribe to IFC Trades. Do not forget to subscribe to IFC Trades. And let's start the video, complete analysis of IFC Trades. So let's start with the fundamentals. चले मैं सिस्टम पे चलते हैं and let's start the fundamental. सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है व्हाट इज़ फंडामेंटल, PE रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट, डू नॉट वरी, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सिंप्लीफाई मतलब यू विल फील इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, देखो PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग एंड PB रेशियो ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। ओके, देखो PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग इज द स्टॉक एक्सपेंसिव और फेयर वैल्यूड। मतलब देखो मान लो यू क्रिएट ए कंपनी एंड उसका वैल्यू है 5 रुपीज़। जस्ट अज्यूम अगर आप उसको बाई, इफ समवन वांट्स टू बाई योर कंपनीज, क्या वो 5 रुपीज़ में मिल रहा है या 10 रुपीज़ में मिल रहा है, क्या उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्या एक्सपेंसिव है, इट इज़ क्या अगर आपको 5 रुपीज़ में एक कैंडी मिल रहा है यू विल बाई इट, बट if it more expensive मतलब quality and the quantity of the company is great but you are getting it in a lower price, so it is very good, but if you are getting in a higher rate it is not good. So simply अगर बात करें PE and PB का, देखो how ITC compares to its book value मतलब easily आपको बताता हूँ, इसका below 8 रहना होगा, below 8 and यहाँ पर below 20. ओके, इफ इट्स 20 के नीचे PE रेशियो रहता है इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी एंड PB रेशियो अगर 8 के बिलो रहता है इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी। ओके, सो लेट्स चेक कंपनी का ITC का PE एंड PB रेशियो क्या है। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे द PE रेशियो ऑफ द कंपनी इज़ 15 विच इज़ वेरी गुड एंड PB रेशियो इज़ 6। देखो इट शुड बी बिलो 5, then it is considered a good but it is okay to the company। 6 बहुत हाई है but okay। if it's below 5, sorry मैंने जो 8 कहा था which should be below 5, अगर below 5 रहता है which is very good and यहाँ पर it is 6 approximately 7, so it is not okay to the company। अगर हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का टोटल रेवेन्यू, इट मीन्स
टोटल हाउ मच मनी डस ITC इज एक्चुअली मेकिंग, उसका प्रॉफिट क्या है, एबिटा क्या है, व्हाट आर द रेवेन्यू दे आर मेकिंग. लेट्स चेक द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. देखो अगर हम नीचे जाएंगे, सो ओके, एज यू कैन सी इन दिस टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू. लेट्स चेक. देखो 5 ईयर्स का हम रेवेन्यू देखने वाला है, 5 ईयर्स में कंपनी कैसा प्रॉफिट में है या लॉस में. देखो 5195 करोड़, ओके दिस आर इन करोड़. 51,905 करोड़, 62,521 करोड़ in 2022 and 73,39 crores in 2023 and 73,636 in 2024 and 2025 में they have already made 92 crores 979 in 2025. So उसका प्रॉफिट, इस कंपनी का प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी. टोटल रेवेन्यू इज़ वेरी गुड. एंड टोटल एसेट के बारे में बात करेंगे. देखो टोटल एसेट इज सिंपल. टोटल एसेट का मतलब होता है हाउ मच द कंपनी असेट हैज़ बीन ग्रोन. मतलब अगर मान लो कंपनी क्लोज हो जाता है तो उसका असेट कितना बचता है, कितना कैश उनके पास है, कितना जनरेट वो कर सकते हैं फ्रॉम दैट प्रॉफिट दे हैव मेड, हाउ मच असेट दे हैव बिल्ड. ओके देखो असेट पे यहाँ पर जाते हैं. सो लेट मी शो यू द टोटल असेट. ओके यहाँ पर बैलेंस शीट. ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो करेंट असेट. लेट मी टॉक अबाउट टोटल असेट. अगर हम बात करें टोटल असेट की, देखो इन 2020 दे हैव टोटल असेट उनका 2020 में करेंट टोटल असेट, लेट मी चेक कौन से. यहाँ पर टोटल असेट देखो इन 2020 दे हैव 77,000 करोड़ एंड 73,000 crores and 77,000 crores in 2022 and in 2023 they have 85,000 crore and in 2024 they have 91 approximately 92 crore rupees total asset. उसका asset increase हो रहा है. देखो from 2022 2020 24 they are increasing their asset which is very good for the company. देखो उसके ऑपोजिट होता है टोटल लाइबिलिटीज़. मतलब कंपनी कितना खर्च कर रहा है, कितना लोन पे है, डेट पे है. लेट मी सी. देखो अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ का, एज यू कैन सी दिस आर टोटल लाइबिलिटीज़. सो उसका लाइबिलिटी शुड बी डिक्रीजिंग. ओके सो यहाँ पर देखो टोटल लाइबिलिटीज़ इन इफ यू टॉकिंग इन 2022 total liabilities is 11 crores and 2021 13 crores and in 2022 14 crores and in 2023 16 crores and in 2024 they have approximately 16 crores in total liabilities. मतलब उस कंपनी का liabilities इंक्रीज होता है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. जब भी एक कंपनी का असेट इंक्रीज होता है विच इज़ वेरी गुड, अगर लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होता है इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. सो उसकी लाइबिलिटीज़ इज इंक्रीजिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोमोटर होल्डर. प्रोमोटर होल्डर देखो प्रोमोटर कितना होल्ड करता है अपना कंपनी में ये देखने वाला है. देखो इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इज द कंपनी हैज़ बीन स्टेबल. मतलब प्रोमोटर अपना खुद का शेयर बेच नहीं रहा है किसी को भी एंड खरीदे भी नहीं है. तो इट मीन्स प्रोमोटर होल्डर इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी. ओके सो अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लो का, फ्री कैश में देखते हैं. देखो लेट मी सी. इन कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो मतलब कितना कैश बैंक में उस कंपनी के पास कितना कैश है. ओके लेट मी सी. इट शुड बी इंक्रीजिंग बाय द वे. सो देखो 12 करोड़ इन 2020 एंड 10 करोड़ in 2021 and 13 crores in 2022 and if you talk about in 2023 they have 16 crores and in 2024 they have 13 crores. देखो यहाँ पर उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो इज डिक्रीजिंग, सो नॉट गुड फॉर द कंपनी. ओके इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. सो चलो देखते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का किस का मतलब पी रेशियोज बहुत अच्छा था. देखो पी रेशियो वॉज गुड, PB ratio was not good. Okay, you can say okay, but total revenue was good, total asset is good, and total liabilities is not good, promoter holding is good, and free cash flow is not good. Completely we get 1, 2, 3, 4 ticks. 4 ticks for the company, but
7 टिक्स अभी तक किसी के में नहीं हुआ है। देखो चलो हम टेक्निकल्स के बारे में देखते हैं। देखो इफ़ यू सी इन टेक्निकल्स, लेट मी शो यू। ओके दिस इज़ अ टेक्निकल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ पर मार्केट में बायर्स है। सो जब भी एक सपोर्ट पे दोबारा आता है तो बाइंग विल हैपन डेफिनेटली। सो दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट एंड दिस विल बी योर सेकेंड सपोर्ट, दिस इज अ सेकेंड। अगर बाय मिस्टेक इसका सपोर्ट यहाँ पर आता है तो यू कैन प्लान अ, मतलब यू कैन डू अ इन्वेस्टमेंट इन ITC। ओके सो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ओके अगर हम बात करें फोरकास्ट की, देखो फोरकास्ट में जो मैंने कहा था वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट रिटर्न। ओके लेट मी सी। देखो इन 2022 यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 497, मतलब 497 का प्राइस जा सकता है। ओके एंड इन 2027 इट कैन गो अप टू 515, मतलब यहाँ तक प्राइस जा सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट, मतलब इट्स जस्ट यू कैन से वी आर जस्ट एनालाइजिंग इट, नॉट जाएगा, it can go। okay so in 2028 it can go up to 551 and in 2029 it can go up to 580 and in 2030 it can go up to 815। मतलब यहाँ पर in 5 years में you can get up to 93% return of ITC। so yes